एशिया कप में पाकिस्तान का सफर ऑफिशियली अब खत्म हो चुका है। हमारा ख्वाब टूट चुका है। हम एज पाकिस्तानी फैंस चाह रहे थे फाइनल हम इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। नंबर वन टीम जैसी परफॉर्मेंस एशिया कप में नहीं रही पाकिस्तान की। एक बनाने में काम करती है टीम मैनेजमेंट। मिकी आर्थर आपके थे ही नहीं ऐसे मौके के ऊपर, तो वहां से बैठ के अगर टीम को कंट्रोल करेंगे तो फिर तो है ना ऐसे ही नताइज जाएंगे। फामा मीर आपके पास था, उसको खिलाते। अबरार है, अभी वर्ल्ड कप का मौका है, आपने आपके शादाब नहीं, मैं ये नहीं कहना कि शादाब को वर्ल्ड कप के लिए आप बाहर कर दें, लेकिन आपको करना पड़ेगा इन मिडिल ओवर के अंदर ऐसे स्पिनर्स लाना पड़ेंगे जो आपके विकेट टेकर हों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। एशिया कप में पाकिस्तान का सफ़र ऑफिशियली अब ख़त्म हो चुका है और दिल बहुत उदास है और होना भी चाहिए। सारे फैंस की यही कंडीशन होगी, बिकॉज एक ड्रीम लेकर और एक एनर्जी लेकर जो एशिया कप में हम एंटर हुए थे और स्टार्टिंग जो एक वंडरफुल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी पाकिस्तान टीम की, आगे जाके ये सारी परफॉर्मेंस फिर धीमे पड़ती गई। पाकिस्तान ने श्रीलंका के हाथों शिकस्त खाई है, जिसके बाद वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बातें करने के लिए, परफॉर्मेंस को लेकर, प्लेयर्स को लेकर, ओवरऑल टीम को लेकर हम बात करेंगे कि अब चूंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो अब टीम में क्या क्या चेंजेस होने वाली हैं, यहाँ क्या कुछ करना चाहिए टीम को। मेरे साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उनका भी सेम ही हाल होगा। सर क्या कहेंगे आप? देखें, डेफिनेटली एक अगर पाकिस्तानी होने के नाते पूछें तो हर किसी को दिल बर्दाश्त होता है, उसकी टीम वो हो जाती है। लेकिन एक एज ए जर्नलिस्ट जो है वो सिर्फ परफॉर्मेंस वाली टीम को सपोर्ट करता है। और जो चाहे उसकी अपनी टीम हो, जो भी हो, अगर उसमें खामियां हैं तो उसकी निशानदेही करना उसका काम है। यहाँ पर चलें अब हम मैच पे बात करते हैं। वैसे नहीं, डेफिनेटली मैं अग्री करूंगी आपकी बात पे, क्योंकि श्रीलंकन टीम ने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। उनकी तरफ से इंटेंट हमें नज़र आ रहा था, चाहे वो बैटिंग की बात हो या बॉलिंग की। लेकिन हम शुरू करते हैं अतीकुर रहमान, आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि हम एक जनरल बात से शुरू करेंगे कि क्या की टेक अवेज आप समझते हैं इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान टीम को क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें एज अ लर्निंग पॉइंट्स लेके निकलना चाहिए इससे? देखें हिना, जब ये एशिया कप से पहले पाकिस्तान नंबर वन टीम बनी थी, हम सब ये कह रहे थे कि एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले नंबर वन बनना बहुत ही ज़बरदस्त, पाकिस्तान बहुत हाई मोरल से जाएगी और पाकिस्तान टीम के जो है वो कंधे ऊंचे होंगे और सर भी बुलंद होगा। लेकिन नंबर वन टीम जैसी परफॉर्मेंस एशिया कप में नहीं रही पाकिस्तान की। ये तो एक खामी आ गई। दूसरी एक अच्छी बात यह है कि चलें वर्ल्ड कप से पहले हमें पाकिस्तान टीम की खामियों का, स्ट्रेंथ का और जो कमज़ोरियां हैं उसका हमें मालूम चलेगा कि क्या हुआ। मुझे लगता है कि इंडिया से जो हमें मार पड़ी है एक बहुत बुरी तरीके से, उसने पाकिस्तान की पूरी टीम को जो है हिला कर रख दिया, तोड़ के रख दिया। और ऐसी प्रेशर हुआ उस हार से, क्योंकि उससे एक दिन पहले जब इंडिया से मैच जो बारिश की नज़र हुआ उसमें एक अलग पाकिस्तान टीम नज़र आई, एक अलग रंग के अंदर नज़र आई। और लेकिन उसके बाद जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान टीम बिल्कुल पाकिस्तान टीम की नज़र नहीं आई। तो वो जो दबाव मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम मुसलसल कैरी करती चली गई। और अगेंस्ट श्रीलंका मुझे लग रहा है पाकिस्तान टीम दबाव में भी थी। फिर खिलाड़ियों की इंजरीज वो लेके कोई मसले मसाइल हुए, तो बहुत से मसले मसाइल थे जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस इवेंट से बाहर हो गया। और बहुत सी खिलाड़ियों पर आगे आने वाले आप सवाल करेंगे कि क्या क्या खामियां थी, हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल। और दो मेन चीज़ें, मेरे ख्याल से दो चीज़ें लाइक एज एन आई ओपनर इस टीम को दिखा होगा, खासकर हमारे ओपनर्स को लेकर, क्या ओपनिंग पैर को सेट करने में शायद अब कुछ सही चीज़ें नज़र आएँ, या हमारे स्पिनर्स को लेकर क्लियर हुई होंगी। तो ये दो डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान टीम काम करेगी। पाकिस्तान टीम को हर जगह काम करने की ज़रूरत है। फील्डिंग भी कल आपने देखी अगेंस्ट श्रीलंका, हमने बहुत ही ख़राब फील्डिंग की। और कप्तानी पे भी मैं कहूँगा कि आखिरी ओवर्स के अंदर बाबर आजम को जिस तरीके से कप्तानी करनी चाहिए थी, वो एक दबाव वाली पोजीशन थी, वहाँ बाबर आजम की कप्तानी नज़र नहीं आई। जिस तरीके से 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे। जमान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जिस तरह पीछे 4 हुआ वहाँ पे कोई फील्डर ही नहीं था। तो ये मार्किंग आपको करनी होती है कि जब आप एक ऐसे तेज़ बॉलर को लगाते हैं, हल्का सा होता है तो बॉल कहीं से भी चली थी। लेकिन मुझे हैरत है कि वहाँ पे कोई फील्डर ही नहीं था, और जब वो 2 रन बने तो वहाँ भी कोई फील्डर नहीं था। तो खैर हमें देखना पड़ेगी। मसला ये कि जब पाकिस्तान टीम दबाव का शिकार हुई इंडिया से हारने के बाद,
तो फिर इस टीम को एक बनाने में काम करती है टीम मैनेजमेंट। मिकी आर्थर आपके थे ही नहीं ऐसे मौके के ऊपर, क्रूशल मौके के ऊपर, जब मैचेस पाकिस्तान इंडिया से हारी मिकी आर्थर नहीं थे, अभी भी मिकी आर्थर नहीं थे। तो वहाँ से बैठ के अगर टीम को कंट्रोल करेंगे तो फिर तो है ना ऐसे ही नताइज जाएंगे, फिर आप नहीं करें। और फिर जिस तरह आपने बात की ओपनिंग की, फ़खर जमान ठीक है फॉर्म में नहीं है, नहीं समझ में आ रहा कि उनको बार बार क्यों मौका दिया जा रहा है, जबकि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ में मौजूद हैं और उसके बावजूद आपने किया। ठीक है फ़खर को आपने बिठाया था पहले बार, लेकिन इमामुल हक और फिर सऊद शकील इमामुल हक चलें ठीक है, इनकी इंजरी हुई, लेकिन हमने देखा है हिना बहुत से मैचेस के अंदर, क्रूशल मैचेस के अंदर हाफ फिट खिलाड़ी मैदान में उतरता है, जिसकी मिसाल 1992 की इंजमामुल हक की है। सेमीफाइनल से पहले वो मतलब उनके भी स्टमक ख़राब था, बुखार था, लेकिन वो खेले हाफ, उसमें आपको खेलना पड़ता है। सऊद शकील को मुझे नहीं पता एकदम अचानक किस तरह कहाँ बुखार हो गया और वो नहीं हुए अवेलेबल, फिर इमामुल हक भी नहीं हुए। फ़खर जमान, और फिर ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी खामी नज़र आई है हिना, जो इस एशिया कप में, बाकी तो ठीक है ये फॉर्म तो आने जाने वाली चीज़ होती है खिलाड़ी की, आज फॉर्म है कल नहीं है, कल नहीं होगी, इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में फॉर्म होगी। लेकिन बात यह है कि जो खामी नज़र आई है वो आई है हमें मिडिल ओवर के अंदर। शाहीन, जैसे मैंने पहले भी मैच में बात की थी, शाहीन अगर अपने इब्तदाई ओवर्स में विकेट ना ले, या नसीब तो नहीं था, हारिस भी नहीं था, अगर ये विकेट ना ले 10 ओवर्स के अंदर, तो हमारे मिडिल ओवर में इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं कि वो विकेट ले सकें। तो ये सबसे बड़ी खामी है। हमें तो एक स्पिनर्स, या तो उसामा मीर आपके पास था, उसको खिलाते, अबरार है, अभी वर्ल्ड कप का मौका है, आपने आपके शादाब नहीं, मैं ये नहीं कहना कि शादाब को वर्ल्ड कप के लिए आप बाहर कर दें, लेकिन आपको करना पड़ेगा इन मिडिल ओवर के अंदर ऐसे स्पिनर्स लाना पड़ेंगे जो आपके विकेट टेकर हों, जो विकेट लें। अगर आप श्रीलंका के देखें, आप इंडिया के देखें, उनके सारे मैचेस में देखें, उनके मिडिल ओवर में उनके बॉलर्स ने विकेट ली हैं। वही क्रूशल मैचेस थे, वही क्रूशल जगह होती है जहां आप विकेट लेते हैं। लेकिन अगर आपका शाहीन ओवर ना ले तो बस फिर ख़त्म, फिर आपको मिडिल ओवर तो स्पिनर तो आपके कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो बस फिर तो स्कोर आपका बनता चला जाता है। और दूसरी बात, अगर आप बैटिंग पे आएंगी तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने हारिस को और नवाज को लिया, फिर जो पहली दफ़ा इनको आपने 7 में उतार रहे हैं, फिर आप इफ्तिखार से उनको पहले भेज रहे हैं। इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बैटिंग की, आप इफ्तिखार को मौका नहीं दे रहे, इफ्तिखार को मौका दे रहे हैं लेकिन ओवर ज़्यादा नहीं उनको मिल रहा है। अगर क्योंकि इफ्तिखार का ये कि थोड़ा सा सेट होते हैं, उसके बाद फिर वो करते हैं, लेकिन अब उनको आखिरी वक्तों में अगर भेजते हैं तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। यूँ तो हमारे 5 आउट हो गए थे, लेकिन रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन रिजवान ने जिस तरीके से कैच छोड़ा वो पूरी बराबर कर दिया। बिल्कुल। और मिडिल ओवर, यस इट्स अ बिग कंसर्न, और आई थिंक पाकिस्तान टीम ने इससे सबक सीखा होगा, इन सब कमियों पर अब गौर करेंगे। लेकिन बात करते हैं, इस टूर्नामेंट में इंजरीज भी बहुत हुई है, नसीम और हारिस की इंजरी, तो इस हवाले से क्या अपडेट देंगे? नसीम का मेरे ख्याल से लग रहा है, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा हो रहा है कि नसीम विल टेक लॉन्ग फिट होने में, बट क्या सिचुएशन है? और क्या लगता है इन दोनों की इंजरी की वजह से हमारी बॉलिंग यूनिट कल के मैच को उनको विकेट लेने में नाकाम रही? कल का मैच हारने की वजह यही थी कि बॉलिंग यूनिट हमारी कंप्लीट नहीं थी, हमारे पेसर्स नहीं थे। हमारी वो हारिस और नसीम हमारे एक पेस बैटरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर आप देखें तो इस एशिया कप में शाहीन से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नसीम ने की है। नसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, अगेंस्ट इंडिया भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और वो ऐसा नहीं है कि 1-2 बॉल उसने 140 की मारी या 145 प्लस की मारी, उसके बाद दूसरी उसकी 6 की 6 और बाकी जितने ओवर्स हैं बहुत जान मार के बॉल कर रहा था। और नसीम शाह की जो शोल्डर इंजरी है, और शोल्डर इंजरी अब ये किस नौयत की, ये तो पीसीबी ज़्यादा बेहतर बताएगा, लेकिन शोल्डर इंजरी इतनी आसानी से हल होती नहीं है। अल्लाह करे कि इतनी ज़्यादा इंजरी ना हो, इनको सेफ साइड के लिए बाहर बिठाया हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन शोल्डर इंजरी जो है वो जिस बॉलर को होती है वो ज़रा 1-1.5 महीना जो है वो खींच जाती है। एक तो शोल्डर इंजरी, दूसरी नी इंजरी, अगर इस तरह जिस तरह शाहीन की थी, तो अगर नसीम की शोल्डर इंजरी ज़्यादा संजीदा नौयत की है या ख़तरनाक नौयत की है तो फिर ज़रा पाकिस्तान को एहतियात से करना पड़ेगा। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास बेताशा फास्ट बॉलर हैं तो कहाँ हैं? अगर आज हारिस रऊफ़ और नसीम शाह आपके पास नहीं है तो फिर कहाँ गए आपके फास्ट बॉलर? कहाँ उनको मौका नहीं दिया या उनको नहीं है? ठीक है, ज़मान एक बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन हमें नज़र आ गया कि क्रूशल मौके के ऊपर
कहाँ थोड़ा से लैग कर रहे हैं। तो वर्ल्ड कप से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और एक टीम हमें सही बैलेंस बनाने, क्योंकि यहाँ हमारे पे इतना चांस नहीं, हमें 15 खिलाड़ी रखना है। यहाँ पे कोई 18 या 17 खिलाड़ी नहीं ले सकते। ये वर्ल्ड कप है, 15 खिलाड़ी की इजाज़त होती है। ठीक है जी। वेल, ज़मान खान ने कल अपने डेब्यू में ही एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। आपको क्या लगता है कि ज़मान खान को पहले से ही इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था कल की परफॉर्मेंस को देखकर? देखें, ये मालूम नहीं था कि हारिस और नसीम अनफिट होंगे। अब ये तो बात अब सामने आ रही है कि अगर हारिस और नसीम आउट होंगे तो फिर वसीम जूनियर थे। तो अब ये दोनों की इंजरी हुई तो फिर अब हमें ये सवाल आ रहा है कि ज़मान खान को भी होना चाहिए था। ज़मान खान अच्छे बॉलर हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको आप मौका देंगे, कुछ करेगा, सीखेगा। कल की एफर्ट्स उनकी कैसी लगी आपको? अच्छी एफर्ट थी, बहुत अच्छी एफर्ट थी। और दूसरी बात ये है कि वो डरे नहीं लास्ट ओवर लेते हुए। अक्सर अमूमन ऐसे क्रूशियल मौके के ऊपर बड़े बड़े फास्ट बॉलर जो है वो थोड़े से कन्नी खा जाते हैं कि निकल लें या खुद एफर्ट नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ज़मान को जब बॉल दी गई तो ज़मान ने बिल्कुल जो है सीना चौड़ा करके एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को और अच्छी बॉलिंग भी की। लेकिन इसी तरीके से सीखते हैं और ज़मान ने PSL के अंदर ऐसे लास्ट मौके पर लाहौर कलंदर को जितवाया है। तो एक्सपीरियंस तो ज़मान खान के अंदर बहुत है, लेकिन तजर्बा देने की ज़रूरत है, उनको मौका देने की ज़रूरत है। अगर आप उनको इसी तरह एक मौका देंगे और उसके बाद फिर भूल जाएंगे तो फिर वो खेल में निखार नहीं आ सकता जिस तरह आना चाहिए। वेल, ज़मान खान ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं कि उन्हें जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इस तरह के मैचेस खेलने के, इस तरह के टूर्नामेंट्स में खेलने और परफॉर्म करने का, तो वो मज़ीद अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं अपनी बैटिंग यूनिट को। हमारी बैटिंग यूनिट वैसे मोस्टली ही कोलैप्स हो जाती है। बाबर आजम से कल उम्मीद थी, नहीं हो सका कुछ परफॉर्म, ना हमारे ओपनर्स ने कुछ खास परफॉर्म किया। अब्दुल्ला शफीक ने जाकर थोड़ा बहुत एक ना आप जो मोमेंटम सेट करते हैं अपने आने वाले बैटर्स के लिए, ही स्कोर्ड 50, हाफ सेंचुरी बनाई। देन रिजवान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उन्होंने तो अब 50 को 70s के स्कोर उन्होंने किया। देन उनके साथ इफ्तिखार, जो इफ्तिखार में कहती हूँ मैन ऑफ द मैच अगर मिलना था ना, वो इफ्तिखार को जाना चाहिए था अगर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। उन्होंने बैटिंग में भी अपने 100% दिया और बॉलिंग में भी वो काम आ गए। बिल्कुल है ना, इफ्तिखार ने कल बहुत ज़बरदस्त मिडिल ओवर जिसमें बात कर रहा था, कल इफ्तिखार ने वहाँ विकेटें भी ली और जिस तरीके से इफ्तिखार को मौका मिला वहाँ उन्होंने बैटिंग भी की। लेकिन बात यह कि अब्दुल्ला शफीक अब आपके स्कोर कर गए हैं, अब आप क्या करेंगे? वर्ल्ड कप में क्या फ़ख्र को लेकर नहीं जाएंगे? बिग क्वेश्चन। क्या करेंगे? हारिस को क्या करेंगे? हारिस को आपने मौका दिया, हारिस से भी आप ओपन करा सकते थे कल जब आप इमाम नहीं थे, तो आपने हारिस से भी नहीं कराया। तो अब मसला पाकिस्तान टीम भी यहाँ आके फंसती है कि अगर आप किसी को मौका देते हैं और वो स्कोर कर जाता है तो फिर एक जो स्कोर नहीं कर रहा वो सवालिया निशान आ जाता है। जैसे फ़ख्र पे सब लोग तनकीद कर रहे हैं, मैं भी तनकीद कर रहा हूँ, फ़ख्र पे बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है और होता है ऐसा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि वर्ल्ड कप में फ़ख्र को ना लेके जाएँ, आपको लेके तो जाना पड़ेगा। फ़ख्र आपका एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता आया है, ठीक है इस एशिया कप में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। अब अब्दुल्ला शफीक ने भी आपका स्कोर कर दिया है, तो अब फंसेगी ये जो सिलेक्शन कमेटी है टीम बनाते हुए, बहुत देखना पड़ेगा क्योंकि अब्दुल्ला परफॉर्म कर गए हैं। इसी तरीके से अगर आप उसामा को ये मौका देते और उसामा विकेट ले जाते तो फिर ये फंस जाते कि हम अब क्या करें, किसको करें। तो यहाँ फिर जो है मसले मसाइल आ जाते हैं कि अगर आप एक को लेके चल रहे हैं लॉन्ग टर्म के, मैंने यार नवाज़ को लेके चलना है या शताब को बहुत ज़्यादा लेके चलना है या किसी और नए स्पिनर को लेके जाना है और उसकी जगह फिर एक दूसरे को करेंगे आप, तो फिर वो आपकी प्लान सारी जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो अब यहाँ बाबर के ऊपर बड़ा है कि वर्ल्ड कप के लिए कैसी टीम बनाएं, एक ऐसी टीम बनाएं, बैलेंस टीम बनाएं। खास तौर पे मिडिल ओवर के अंदर जो है हमें विकेट टेकर। नहीं तो फिर इसका हल क्या है? लाइक स्पिनर्स हमारे नहीं परफॉर्म कर पा रहे, ना शादाब चल पा रहे हैं कुछ खास, ना नवाज की कुछ खास परफॉर्मेंस नजर आ रही है, क्या हाल है? क्या आइडियल बॉलिंग यूनिट होनी चाहिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखें, माजी में आपने देखा होगा अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक मिडिल ओवर में ये फास्ट बॉलर भी थे और अच्छी हिटिंग भी कर लेते थे, मिडिल ओवर बैटिंग के अंदर भी आते थे। तो ऐसा तो हमारे पास कोई है नहीं, फास्ट बॉलर मिडिल ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है जो बैटिंग कर सके। हमारे पास स्पिनर्स एक शादाब थे, हैं बल्कि, और वो करते थे, लेकिन शादाब फॉर्म में नहीं है, वो बहुत उनको विकेटें तो ले नहीं रहे लेकिन उनको मार भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसी तरीके से नवाज़ जो है
वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना विकेटें ले रहे हैं और मार भी उन्हें बहुत ज़्यादा पड़ रही है। या तो ये हो ना कि चलें यार विकेटें नहीं मिल रही लेकिन फंसा के रखा हुआ है, लकी अनलकी हैं कि उनको विकेटें नहीं मिल रही, तो दोनों पिट भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो आपको एक फास्ट ऑलराउंडर और एक स्पिनर मिडल ऑर्डर बेहतरीन किस्म का आपको लेना पड़ेगा, जहां आपकी अब अगर आप उसामा मीर को लेते हैं या जैसे मैंने अबरार की बात की, तो फिर आपकी बैटिंग में इशू आ जाता है कि वो इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है। या आप ऑलराउंडर वसीम जूनियर को आप रखेंगे या जमान खान को भी करते हैं आप फास्ट बॉलर, तो फिर आपकी बैटिंग में जो है एक ऑलराउंडर ऐसा नहीं मिलता। इस वजह से शादाब को, नवाज़ को मौका ज़्यादा यूँ मिल रहा है कि इनकी बैटिंग है, ये बैटिंग कर लेते हैं, तवक्को इनसे होती है, नहीं कर पा रहे लेकिन ये करते रहे हैं, कर सकते हैं, तो इस वजह से इनको मौके मिल रहे हैं। तो हमें पास एक ऐसा ऑलराउंडर विकेट टेकर लेना पड़ेगा जो हमें थोड़ी बैटिंग को भी सपोर्ट कर सके, हिटिंग कर सके और हमें जो है मिडिल ओवर के अंदर विकेट भी दिला सके। चलें जी, टूर्नामेंट के स्टार्ट में तो पाकिस्तानी टीम की कॉम्बिनेशन और पूरी टीम बड़ी बैलेंस नज़र आ रही थी, और जो ग्रुप स्टेज के मैचेस थे नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ, उन मैचेस को देखकर हमें लगा कि पाकिस्तान टीम अब बड़ी आइडियल टीम है। लेकिन आगे जाके अंदाज़ा हुआ कि अब भी बड़े मसले हैं और लगता है पाकिस्तान टीम को अपनी कॉम्बिनेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा और वर्ल्ड कप से पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा टीम को। लेकिन अब चूंकि हमारा ख्वाब टूट चुका है, हम एज पाकिस्तानी फैंस चाह रहे थे फाइनल हम इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। अब फाइनल है इंडिया वर्सेस श्रीलंका। थोड़ी इनकी भी बात कर लेते हैं, क्या लगता है किसका कप होगा, कौन एशिया का चैंपियन बनेगा, इंडिया या श्रीलंका? देखें, श्रीलंका और इंडिया का जो लास्ट मैच हुआ अभी राउंड का, जो पाकिस्तान के मैच से पहले हुआ, श्रीलंका ने बहुत अच्छी फाइट की। राइट। बेलल आगे जो है वो तो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, और अगर आप उसको देखें उसने सारी अहम विकेटें ली हैं। बाबर की विकेट कल उसने ली, रोहित की विकेट भी उसने ली थी, कोहली की विकेट भी उसने ली थी, और फिर अगेंस्ट इंडिया उसने रन भी बहुत अच्छे बनाए थे। कल वो अलग बात है कि वो नहीं कर सके, आउट हो गए, लेकिन बेलल आगे श्रीलंका का बहुत ही अच्छा टैलेंट है, यंग टैलेंट, और परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। हाँ, तो फंसेगा इंडिया, ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान की तरह बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाए, इस तरह नहीं होगा। श्रीलंका इतना आसानी से नहीं देगी, क्योंकि श्रीलंका 11वां एशिया कप का फाइनल खेल रही है। ये भी ज़रा जहन में रहे। ठीक है, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, तगड़ी है ऑन पेपर, और बड़े खिलाड़ी हैं वहाँ पर। श्रीलंका की टीम में ऐसे स्टार खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन फाइनल में वही टीम जीतती है जो स्टार की तरफ नहीं देखती, परफॉर्मेंस की तरफ देखती है। तो श्रीलंका का होम ग्राउंड है, श्रीलंका इतनी आसानी से इंडिया को ये देगी नहीं, लेकिन इंडिया ले जाएगा। अच्छा मैच होगा, फंसेगा। अच्छा मैच होगा, फंसेगा। अगर आप ये पूछना चाहती हैं कि जीतेगा कौन, तो फेवर तो फिर इंडिया की है, क्योंकि वो इंडिया मुझे लगता है ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन श्रीलंका मैं कह रहा हूँ कि आसानी से नहीं जाने देगी इंडिया को। जिस तरह हमने हिम्मत हार दी थी वैसा नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी अ नेल बाइटर फाइनल मैच। वेल, थैंक यू सो मच अतीकुर रहमान, आपने अपने ओपिनियंस शामिल किया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। फिलहाल आप पाकिस्तानी फैंस को तो ये कहूँगी आपकी टीम तो नहीं है, लेकिन लास्ट मैच को लेकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं, और इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल मैच में किसे सपोर्ट करें ये भी ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।